अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स और इस वीडियो में हम चंद मखसूस एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि इनका यूज़ जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, और इनके यूज़ को इसीलिए स्टूडेंट्स अक्सर गलत कर बैठते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि हमने सम कहाँ पे यूज़ करना है, एनी कहाँ पे यूज़ करना है, इसी तरह मच कहाँ पे यूज़ होगा और मैनी कहाँ पे यूज़ होगा, ईच किधर करना है इस्तेमाल हमने, और एवरी को कैसे इस्तेमाल करना है, मोर एंड मोस्ट का डिफरेंस। तो इस तरह के चंद एडजेक्टिव्स हैं, तो उनके यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और चंद रूल्स हैं जिनको अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को करेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो को 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और एंड पे करेक्ट जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मौजूद हैं। ये इसलिए किया है कि कुछ लोगों को सारी वीडियो को नहीं देखना होता, वो स्पेसिफिकली किसी एक एडजेक्टिव के यूज़ को समझना चाह रहे हैं, तो उनके टाइम सेविंग के लिए फिर इसको डिफरेंट पार्ट्स में कर दिया है कि उनको सारी वीडियो ना देखनी पड़े, वो एक स्पेसिफिक पार्ट को देख के समझ सकें उस एडजेक्टिव के यूज़ को। लेकिन जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, पूरा टॉपिक को समझना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो को एक इन ये तमाम पार्ट्स को एक वीडियो की शक्ल में भी जो है वो कंपाइल कर दिया गया, ताकि वो बार बार जो है डिफरेंट वीडियोस में उनको ना जाना पड़े, एक ही वीडियो के अंदर जो है उनको ये सारा टॉपिक जो है मिल जाए। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सम और एनी के यूज़ को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सम एंड एनी रिफर टू अ सर्टेन क्वांटिटी और डिग्री। जी, पहली बात तो ये है कि सम और जो एनी है ये किसी क्वांटिटी को, मिकदार को और डिग्री जो है, ठीक है, डिग्री को जो है एक्सप्रेस करते हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। दे आर बोथ यूज बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले ये इस्तेमाल होंगे। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये पहला रूल है, आप समझ लें कि जो आपका सम है ये अफर्मेटिव यानी मिस्बत जो फ़करे हैं उनके अंदर यूज़ होगा, और जो आपका एनी है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी और सवालिया फिक्रात के अंदर यूज़ होगा। जैसे कि शी विल बाय सम एप्पल्स, वो कुछ सेब खरीदेगी। शी विल नॉट बाय एनी एप्पल, वो कुछ एप्पल नहीं खरीदेगी, ठीक है, वो कोई एप्पल नहीं खरीदेगी। हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, क्या आप कुछ मैंगोज लाए हैं। तो अब ये देखें कि सम जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है, एनी और जो है ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर यूज़ हुआ है। एनी कैन आल्सो बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस आफ्टर इफ। जी, बाज़ औक़ात जो एनी है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये उस तब यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एनी जब उसमें इफ़ यूज़ हुआ हुआ स्टार्ट में, यानी इफ़ के बाद हम जो है एनी को भी यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे कि इफ़ शी नीड एनी मेडिसिन आई शैल हेल्प हर, अगर उसे कुछ मेडिसिन चाहिए तो मैं उसकी मदद करूँगा। सम एंड एनी आर आल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस। जी, ये बड़ा इनका स्पेसिफिक यूज़ है कि सम और एनी जो हैं ये सवालिया फ़िक्रों में या क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। कैसे, वुड यू लाइक टू हैव सम फूड, क्या आप कुछ खुराक या कुछ फूड, कुछ ग़िज़ा जो है वो लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव एनी फूड, क्या आप कुछ फूड लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सम है और यहाँ पे एनी है, तो इसका ये डिफरेंट क्यों है, एनी कहाँ पे यूज़ करना है, सम कहाँ पे यूज़ करना है, क्वेश्चन एक ही है, तो ये भी आपको समझ लग जाएगी। देखें, इफ द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ पॉजिटिव आंसर ही यूजेस सम। देखें जी, अगर आपका क्वेश्चन करने वाला जो बंदा है वो क्वेश्चन का जो आंसर है अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव जवाब आएगा तो फिर वो सम यूज़ करेगा कुछ के लिए। जैसे कि ही हैड गॉन टू द ऑफिस, हैज़ ही ब्रॉट सम फाइल्स, वो ऑफिस गया था, क्या वो कुछ फाइल्स लाया। अब यहाँ पे स्पीकर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फाइल जो है ना बंदा लेकर आया है, ठीक है। शी वेंट टू द मार्केट, डिड शी बाय सम एप्पल्स, वो मार्केट की, क्या उसने कुछ सेब खरीदे। तो यहाँ पे भी वो पॉजिटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसने फिर यहाँ पे सम यूज़ किया है, तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लिख भी दिया गया है। अच्छा जी, इसी तरह सम कैन आल्सो बी यूज्ड इन क्वेश्चंस प्रोवाइड ऑफर्स आर रिक्वेस्ट। हाँ जी, सम जो है जैसे कि हमने पहले बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मोस्टली जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही यूज़ होगा, और जब क्वेश्चंस में यूज़ होगा तो उसके लिए मखसूस शराइत होंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है सम किस लिए,
ऑफर्स को और रिक्वेस्ट को जो है एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ पे टी जो है ये ऑफर है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ लैंड मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ बुक्स जो हैं वो उधार दे सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर भी सम यूज हुआ है। नेक्स्ट है, द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर, ही यूजेस एनी। जी, एज वी आर हैप्पी टू सी यू हियर, जैसे कि हम जो हैं वो खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर। वाज देयर एनी ट्रबल इन द ऑफिस, क्या दफ्तर में कोई प्रॉब्लम था, कोई मसला था। अब यहाँ पे देखें जो आपका स्पीकर है वो क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो कहने वाला, जो बताने वाला है, जवाब देने वाला है, उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो ये कहेगा कि दफ्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए फिर उसने एनी को यूज़ किया है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस थी तो सम है। इस बात को फिर बता रहा हूँ, सम और एनी जो है ये दोनों क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि क्वेश्चन करने वाला यानी कि जो स्पीकर है, अगर क्वेश्चन करते हुए जवाब देने वाले से पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो सम यूज़ करेगा कुछ के लिए, कुछ के वर्ड के लिए। और अगर स्पीकर जो है वो नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है जवाब देने वाले से, तो फिर वो एनी यूज़ करेगा। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही था सम और एनी के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इन दो एडजेक्टिव्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।